नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। हम तो पूछेंगे जनता के सवाल, और आज जनता के सवाल पूछने के लिए हमारी टीम पहुंची हुई है चित्रकूट विधानसभा। बस्तर के संभाग में 12 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 11 आरक्षित हैं। ये सीट इसी विधानसभा का हिस्सा है। उम्मीदें पूरी हो पाई, आज हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे। विधायक जी, कांग्रेस का कार्यकाल अब तक सरकार में रहा है और इसके बाद जब आप सत्ता में आए, विधायक के पद पर आए, क्या लगता है कि जो उम्मीदें जनता की थी आप वो पूरी करने में सफल हो पाए? धन्यवाद। सबसे पहले आपको, सरकार बनने के बाद 3 चीजों पे काम किया: विकास, विश्वास, सुरक्षा। जहां पर हम बात करेंगे, कश्यप जी, आपने सुना कि लगातार उपलब्धियां गिनाई है विधायक जी ने, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो उपलब्धियां हैं ये धरातल पर भी हैं या सिर्फ कागजों पर है? 2 बार बिनता घाटी बोल रहे। बिनता का सड़क किसने बनाया? भेजा का सड़क किसने बनाया? बिनता लाइट कौन लाया? चलिए, तो बीजेपी का कहना है कि आपने सिर्फ श्रेय लिया है, धरातल पर काम नहीं किए हैं। केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं थी जो कि राज्य सरकार ने लागू की है। जवाब दें जी। गाय चराने वाले धोई लोग को 3000 रुपया महीने में तो देंगे करके बोले थे, लेकिन आज तक गाय चराने वाले को कुछ नहीं दिया गया। विधायक जी, महिलाओं को लेकर सवाल आया है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, विपक्ष का कहना है। जो वर्तमान में जो जिस स्थितियां मणिपुर में जो घटना हुई है उसके एक बार समीक्षा कर लें। तो पार्टी के सदस्यों ने आवेदन दिया है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, फर्जी को लेकर उनका सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि हम जाना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन आप सुरक्षा क्यों नहीं दे रहे? सब जाते हैं और लगातार जा रहे हैं। तो बीजेपी जिस तरह से विकास की परिकल्पना नहीं कर सकती थी, इतना विकास विक्रम मंडावी जी ने किया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो विकास है ये वाकई हुआ है या सिर्फ ये सरकार की परिकल्पना है? तो रीजनल पार्टी का कहना है कि अभी तक यहाँ पर विकास के काम नहीं हुए। मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन आम आदमी पार्टी से भी हम जवाब ले लें। कहना यह है कि बीजेपी का भी शासनकाल रहा, कांग्रेस का भी रहा, अभी तक कोई काम नहीं हुए। ऐसे में हाल ही में आपकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है और छत्तीसगढ़ में इस बार आपकी बड़ी तैयारी है। आज मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बड़े बड़े बातें करते हैं, बातें करने से नहीं होता है, हमने ग्राउंड लेवल में जाके काम करते हैं। लगातार विकास के दावे यहाँ पर कई हुए हैं, लेकिन आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि धरातल पर वो जो दावे हैं वो कितने हैं। जो दावे बहुत हुए विकास के, लेकिन पिछले 5 सालों में हम देखें तो केशकाल को कितना बदला हुआ। बड़े बड़े काम थे, वो अगर सरकार नहीं कर रही थी तो सदन से सड़क तक की लड़ाई संत राम नेताम जी ने लड़ा। कितना दावा ये सच आप मानते हैं? ये कोरी कल्पना है। पीछे काफी देर से आवाज आ रही है, यहाँ का रुक कर लेंगे। चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो, जब जब उनकी सरकार बनी है वो पूरा झूठ बोल करके बनाए हैं। क्या मानते हैं कि कांग्रेस जब से सीट पर जीत रही है, तस्वीर यहाँ पे बदली है? 2003 में बीजेपी की सरकार आई थी, तब से लेकर चाहे वो सलवा जुलूम के माध्यम से हो चाहे और किसी के माध्यम से हो, आदिवासियों को दबाने का, कुचलने का, उन्हें मारने का प्रयास यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया था। इस सवाल का जवाब दें कि आदिवासियों के लिए जब आपकी सरकार थी तब उतने काम नहीं हुए, कांग्रेस का आरोप है, लेकिन क्या कांग्रेस के शासनकाल में उन पर ध्यान दिया गया? आज यदि आदिवासी अच्छे कपड़े पहन पा रहे हैं, अच्छे से अपना जीवन गुजारा कर पा रहे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। हमर विधानसभा, हम तो पूछेंगे जनता के सवाल, और जनता के सवालों को पूछने के लिए आज हमारी टीम पहुंच चुकी है दंतेवाड़ा। पूरे 4.5 साल में भूपेश सरकार 90% अपने जो चुनावी घोषणा वादा पूरे किया गया। तो महिलाएं अपने सपनों को साकार कर रही है, ये कहना है कांग्रेस का। जी, आप ही का सवाल था, क्या जवाब से संतुष्ट हैं? कौन से रीपा में कौन सी कैंडी बन रही? लगभग हजारों महिला समूह, हजारों मतलब लगभग 100 से 150 समूह जो जिनका काम छीना गया। ये बताइए कहाँ कौन से रीपा में काम कर रही हैं? आज अतिथि शिक्षकों से पूछ लेते हैं, आपका डेटा मंगाया गया है, लेकिन क्या आप लोगों को उम्मीद है कि इस बार नियमितीकरण हो जाएगा? 4.5 साल से केवल डाटा ही मंगाया जा रहा है। चलिए, तो सभी के अपने अपने दावे हैं और अब हर पार्टी इसी कोशिश में है कि किस तरह से जनता को अपने पक्ष में लिया जाए। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि इस बार किसका परचम लहराता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए और इसे इस तरह से सफल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमित शर्मा।